हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का हमें चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे और उसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह क्लास 10th का गोधली का हिंदी है। इसमें हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है गद्य खंड और दूसरा पार्ट है काव्य खंड। गद्य खंड में हम 12 चैप्टर को पढ़ेंगे और काव्य खंड में भी हम 12 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो यह किसने लिखा था? तो यह भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। और वही भीमराव अंबेडकर यह है जो हमको संविधान को लागू किए थे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा बी नंबर है भीमराव अंबेडकर, सी नंबर है नलिनी लोचन शर्मा और डी नंबर में है गुणाकर मूले। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है? मतलब कौन सी विधा है, मतलब कहानी है या कविता है या एकांकी है या निबंध है, तो कौन सा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कौन सी विधा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है एकांकी। तो ये क्या हो जाएगा श्रम विभाजन? तो यह एक निबंध है। तो यह एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह सब बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 में, बी नंबर ऑप्शन है 18 अप्रैल 1876 में और सी नंबर ऑप्शन है 20 अप्रैल 1892 में और डी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1894 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है झारखंड, बी नंबर है बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर थे उसका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पहला नंबर ऑप्शन है गरीबी परिवार में, बी नंबर दलित परिवार में, सी नंबर अमीरी परिवार में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वो अत्यंत दलित परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से हैं? उसका मुख्य प्रेरक व्यक्ति जिससे वो सोचे समझ के आगे बढ़े हैं, तो वो कौन से तीनों व्यक्ति हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन है कबीर, बी नंबर है बुद्ध,
सी नंबर है ज्योतिबा फूले, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलियंस ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भीमराव अंबेडकर के विख्यात जो भाषण है एनहिलियंस ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो इसका क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन है रूपक सिंह यादव, दूसरा बी नंबर है ललई सिंह यादव, सी नंबर है ललन सिंह यादव और डी है ददाई सिंह यादव। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी है भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आप लोग बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में क्या हो जाएगा? तो इसका भी बता देते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन यह है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी नंबर भीमराव अंबेडकर और डी नंबर गुणाकर मूले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। यही है मानव मुक्ति के पुरोधा, इसे ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है? तो इसका पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी नंबर ऑप्शन है एनहिलियंस ऑफ कास्ट, सी नंबर है हु आर शुद्राज, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनहिलियंस ऑफ कास्ट। तो 10 नंबर का हो गया। अब 11 नंबर देख लेते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्य भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? जो आदर्श हमारा समाज है वह स्वतंत्रता सामान्य भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? तो सबसे पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, बी नंबर है भीमराव अंबेडकर, सी नंबर है बिरजू महाराज और डी नंबर ऑप्शन क्या है? गुणाकर मूले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? जो हमारा आधुनिक सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? पहला नंबर ऑप्शन है भाईचारे के लिए, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, सी नंबर है रूढ़िवादिता के लिए और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक किस लिए मानते हैं? तो कार्यकुशलता के लिए। तो 12 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर है उसी ने संविधान लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसका 13 का सी हो जाएगा।
चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर है जाति प्रथा, बी नंबर है दहेज प्रथा, और सी नंबर ऑप्शन है भ्रष्टाचार, और डी नंबर है अशिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी है वो किस विडंबना की बात करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। सी नंबर हो जाएगा जाति प्रथा बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 का ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है पानी की तरह, बी नंबर है शक्कर और पानी की मिश्रण की तरह, सी नंबर है दूध पानी की मिश्रण की तरह, और डी नंबर शहद की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका भाईचारे का संबंध कैसा है या वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह है। तो इसका आंसर हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो भीमराव अंबेडकर है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, बी नंबर है कार्य अकुशलता, सी नंबर है उद्योग धंधे की कमी, और डी नंबर हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितियां। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो चलिए 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ में है? तो यहाँ जाति प्रथा श्रम विभाजन का बात हो जा रहा है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कही गई है। तो पहला नंबर ऑप्शन है विष के दांत, बी नंबर है शिक्षा और संस्कृति, सी नंबर में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और डी नंबर में है मछली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवादी के पोषकों में कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवादी के पोषकों में कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो सबसे पहला ऑप्शन है विष के दांत, बी नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी नंबर भारत से हम क्या सीखें, और डी नंबर ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विडंबना की बात कही गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो आप लोग जब कहानी निबंध को पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नलिनी बुचन शर्मा, बी नंबर में गुणाकर मूले, सी नंबर में भीमराव अंबेडकर, और डी नंबर में विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ए नंबर में ऑप्शन दिया है लोकतंत्र, बी नंबर में राजतंत्र,
उसके बाद सी नंबर में जाति, उसके बाद डी नंबर में श्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है। तो किसका ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है, अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। अंबेडकर जी है, जो भीमराव अंबेडकर है, किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अछूतों, बी स्त्रियों, सी मजदूरों और डी इनमें से सभी को। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर है वो इन सभी को न्याय दिलाने के लिए, मानवीय अधिकार दिलाने के लिए किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी को। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर ऑप्शन है बड़ौदा नरेश, बी नंबर ग्वालियर नरेश, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर जयपुर नरेश। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है 16, बी है 20, सी नंबर ऑप्शन है 21 और डी नंबर है 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भाषण है वो लाहौर के किस वार्षिक आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ए 1936, बी 1937, सी 1938 और डी 1940। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1936 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो हम भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था, तो सबसे पहला ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1956 और डी 1962। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था 1956 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 नंबर महू मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थान है। जो महू मध्य प्रदेश है वो किसका जन्म स्थान है। तो ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भीमराव अंबेडकर और डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महू मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि दिया हुआ है देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है। तो देयर मैकेनिज्म जो है वो किसका कृति है। तो पहला नंबर ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी नंबर है भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विडंबना का अर्थ है। तो विडंबना का अर्थ क्या है,
तो विडंबना का अर्थ हो जाएगा, सॉरी, पहला ऑप्शन है समर्थक, बी नंबर है उपहास, सी नंबर है पालक और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो विडंबना का अर्थ है क्या हो जाएगा? तो उपहास हो जाएगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? हमारे जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पहला नंबर ऑप्शन है शोषण के कारण, बी भेदभाव के कारण, सी गरीबी के कारण और डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका 31 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर को क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। पहला नंबर ऑप्शन है कोलकाता में, बी नंबर दिल्ली में, सी मद्रास में और डी मुंबई में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।